गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लास ऑन इजी केमिस्ट्री। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब बच्चों, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आप देख रहे हो टारगेट अप्रोचिंग 7 मई 2023। तो दिस इज द डे जबकि आप लोग नीट का एग्जाम देके अपने करियर का एक बहुत डिसाइडिंग पाथ कवर करोगे। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स। When one hydrogen atom in the alkane is replaced in the hydroxyl group to give compound of the general formula CnH2n plus 1 OH is called an alcohol. तो बच्चों क्या बोल रहे हैं? When one hydrogen atom in the alkane group, देखो ये हो गया मेरा CnH2n, आप लोग को याद होगा ये है मेरा alkane group, which means C में मैंने 2 डाला, C2H4, C3H6। ये जो मेरे कंपाउंड से होमोलोगस सीरीज के जो बेसिक कंपाउंड है जिनको हम एल्केन बोलते हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन विच मीन्स यहां से H6 वाला में से एक हाइड्रोजन हट गया तो मेरा क्या बना? C3H5 रह गया। वन हाइड्रोजन इन द एल्केन इज रिप्लेस्ड इन दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इज रिप्लेस्ड इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू गिव कंपाउंड ऑफ द जनरल फॉर्मूला ये। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मैंने वन हाइड्रोजन इन द एल्केन रिप्लेस्ड इन दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखो बच्चों, Cn मतलब मेरा Cn में अगर C3H 3 to the 6 plus 1 7 OH, मेरा जनरल फॉर्मूला में क्या बोल रहा हूं आपको? Cn अगर n की वैल्यू h है, सॉरी n की वैल्यू 3 है तो h की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7 OH, which means this is my alcoholic compound. मीथेन, इथेन, ब्यूटेन का जो ब्यूटेनॉल कंपाउंड है वो ये बन रहा है C3H7OH। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप्स। अब इसका ये क्लासिफिकेशन देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन देखो। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप्स द अल्कोहल्स आर डिवाइडेड एज मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। तो बच्चों अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? OH, कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर हम अल्कोहल में मेरे पास सिंगल OH है तो ये हो गया मेरा मोनोहाइड्रिक ग्रुप। पॉली OH है मतलब ट्वाइस और थ्राइस, तो ये हो गया मेरा पॉलीहाइड्रिक ग्रुप। बट पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग ग्रेटर देन 1, एनीथिंग ग्रेटर देन 1 इज पॉलीहाइड्रिक, बट to be as close to as specific being possible, अगर 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक। मतलब ये याद रखने वाली चीज है कि किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड में नॉर्मली 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने पॉलीहाइड्रिक में को फर्दर डिवाइड किया, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में, टेट्राहाइड्रिक में नहीं किया। बच्चों जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इज बेस्ड ऑन द कार्बन एटम जिससे कि ये लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों को कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक का बैकग्राउंड है, बैकबोन है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप जो है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH किस कार्बन पे अटैच्ड है उसके हिसाब से भी हम लोग नॉमेनक्लेचर ये क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। OH ग्रुप बाउंडेड टू फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम प्राइमरी, OH group bonded to second degree carbon atom secondary, similarly tertiary। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आपको मैंने एग्जांपल ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा हुआ ताकि आपका टाइम ना ये हो वेस्ट हो। CH3CH2OH ये सिंगल चेन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्कोहल। ये देखो ये ब्रांच है, ब्रांच में कौन सा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। CH3CH3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ब्रांच में है मतलब ये जो है ये सेकेंडरी कार्बन एटम है जिससे ब्रांच निकलता है। अब टर्शियरी जो कार्बन एटम है ये देखो बच्चों, टर्शियरी कार्बन एटम 1 2 3, लेकिन जो OH है ये सिंगल लाइन चेन में अटैच्ड है, इसकी वजह से
ये टर्शरी कहलाता है, क्योंकि अगर ये OH जो है यहाँ पे जो इसी लाइन में अटैच है, वो अगर नीचे होता और ये ऊपर होता तो ये हो जाता मेरा सेकेंडरी कार्बन एटम या सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन क्योंकि ये इस लाइन में है और जो कार्बन कंपाउंड है वो नीचे है, तो ये होगी मेरा टर्शरी कार्बन एटम, तो टर्शरी टाइप ऑफ अल्कोहल। बच्चों, नॉमेनक्लेचर एक ऐसी चीज है जिसको लेके कि हम लोग बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, क्योंकि इससे हमारे को कंफ्यूजन नहीं रहता या होता नहीं है। देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर एनी कंपाउंड विच नीड्स टू बी नेम्ड हेल्प्स टू फॉलो IUPAC रूल्स टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये बात हम लोग जितनी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे या किसी भी केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे, हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि अगर कंफ्यूजन दूर रखना है तो हमें IUPAC फॉलो करना है। ठीक है, IUPAC क्या बोलता है? IUPAC ये बोलता है कि जो एल्कीन का E है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय OL। जैसे मेरा मान लो प्रोपेन है, सॉरी ये लास्ट का जो Ne हो गया, N हो गया, वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का में या किसी भी होमोलॉगस के कंपाउंड में लास्ट में जो भी सफिक्स E है दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय OL। ये है मेरा IUPAC का स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नियम। तो देखो, ये स्ट्रक्चर ROH को हम लोग अल्कोहलिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ऑक्सीजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप। देखो तो ये ऑक्सीजन एटम है, ये मेरा अल्काइल रह जाएगा। एज ऑक्सीजन हैज टू lone pairs of electrons along with two bond pairs, then the structure looks like. मुझे देखो, oxygen atom of the hydroxyl group, oxygen is attached to the alkyl group. As oxygen has two lone pair of electrons along with two bond pairs, then the structure looks like. Bonding यहाँ है, दो lone pairs यहाँ है। इसीलिए नॉर्मली जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी अल्कोहलिक कंपाउंड का, तो वो दिखता इस तरीके से है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बच्चों, ये मेरे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऑलरेडी दो बॉन्ड्स में भी कवर्ड है, तो इन दोनों चीजों को साथ में लेके अगर चल रहे हैं तो वो मेरा इस तरीके से दिखाएगा। अब बच्चों, स्ट्रक्चर हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। अब मुझे पता है कि हम लोग मतलब स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, तो बनाने का तरीका भी तो देखना पड़ेगा ना बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हैलोएल्कीन्स। हैलोएल्कीन्स याद होगा अगर आपको, तो वो हो गया आपका HI HBr कंपाउंड। इस टाइप के जो कंपाउंड से ये हो गए मेरे हैलोएल्कीन्स, जिसको मैं रिएक्शन में लिखने की कोशिश बताई है मैंने। RH plus KOH gives me ROH plus RX। बच्चों ये मैंने रिएक्शन लिखा है, इक्वेशन नहीं लिखा। आपको याद होगा रिएक्शन और इक्वेशन के बीच में ये फर्क है कि रिएक्शन मुझे जेनरिक इंफॉर्मेशन देता है और इक्वेशन जो है मुझे कंप्लीट बैलेंस करके देता है। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड प्रिपरेशन किस चीज से आता है? फ्रॉम एल्कीन्स बाय फॉलोइंग बोथ मार्किनोव एंड एंटी मार्किनोव रूल। अब आई एम श्योर कि आप लोगों को मार्किनोव और एंटी मार्किनोव रूल याद होगा, इसीलिए आई विल नॉट बी डाइवर्जिंग इनटू दैट मार्किनोव रूल टू not re-waste your time. So बच्चों देखो, from haloalkenes, from alkenes by following both Markinov and anti-Markinov, from Grignard's reagent, from reduction of aldehydes and ketones, from reduction of carboxylic acids in ester, hydrolysis of ester. बच्चों इसमें 2 मिनट हम लोग और टाइम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के तरीकों पे। पहला haloalkenes, दूसरा from Grignard's reagent, hydrolysis of ester, reduction of aldehydes and ketones, reduction of carboxylic acids and esters। तो बच्चों ये हैं मेजर तरीके जिनसे कि हम अल्कोहल लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एक बार और हम लोग ये करते हैं रिव्यू। हैलोएल्कीन्स by following both Markinov and anti-Markinov, from Grignard's, reduction of aldehydes and ketones, carboxylic acids and esters, hydrolysis of esters। बच्चों चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको 3 बार पढ़ लेते हो एंड इफ यू हैव स्लाइट इंटरेस्ट देन योर मेमोरी विल सेव देम फॉरएवर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, दे आर soluble in water due to OH
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाउएवर ये जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी decreases with increase in size, which means कि जैसे ही मैं अपने अल्कोहल में एक और CnH2n+1 डालूंगा, इसके कंपाउंड का साइज बड़ा होगा तो मेरा सॉलिबिलिटी घटने लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट है मेरा बॉइलिंग पॉइंट के साथ। Boiling point increases with increase in size of alkyl group due to van der Waals forces, but एक लेवल के बाद आके ये van der Waals forces होने के बावजूद बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखी है, बट लेट्स नेवर माइंड ऑन दैट। ओके, देखो जो अब बारी आती है मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रोफाइल जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट करता है सर्टेन केसेस में, और कुछ केसेस में न्यूक्लियोफिलिक एक्ट करता है। बट अभी फिलहाल आपके नीट के मेन ये एग्जाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है वो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के जो मेथड्स हैं, मैंने इसको इस तरीके से लिस्ट डाउन किए हैं सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज बेस्ड ऑन इट। From haloalkenes, from alkenes both by following Markinov and anti-Markinov, from Grignard, from reduction of aldehydes and ketones, from reduction of carboxylic acids and esters, hydrolysis of ester। हाँ बच्चों, अभी हमने कुछ देर पहले अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट किया है। अब जो आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा वो है फिनॉल्स। फिनॉल्स का नॉर्मल डेफिनेशन क्या है बच्चा? These are those compounds in which the hydroxyl group is directly bonded to the aromatic ring। अब जैसे हम लोग ईस्टर और ईथर भी करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स करेंगे, तो हम ये समझेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका की शेप जो है इस टाइप से, और इस शेप को हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग। So let's do it again। Phenols are those compounds in which the hydroxyl group is directly bonded to the aromatic ring। Now based on the hydroxyl group जो है बेटा मेरा, phenol is divided into monohydric, polyhydric। Like in alcohol, polyhydrics are further divided into dihydric, trihydric and tetrahydric। Okay, so now coming down to the nomenclature। नॉमेनक्लेचर फिर से इसमें आईयूपीएसी रूल ही फॉलो होगा, बट आपकी समझने के आसानी की वजह से मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है। फिनॉल को तो फिनॉल कहते हैं, ओ क्रेजॉल को कहते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, एम क्रेजॉल हो गया मेरा 3 मिथाइल फिनॉल, पी क्रेजॉल हो गया मेरा 4 मिथाइल फिनॉल, कैटॉल हो गया मेरा बेंजीन 1,2 डायल, रिजोल्फिनॉल हो गया मेरा बेंजीन 1,3 डायल, और हाइड्रोक्विनोन हो गया मेरा बेंजीन 1,4 डायल। बच्चों अब देखो, ये जो कॉमन नेम्स हैं, इन कॉमन नेम्स को हम समझने के लिए जाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्रिजॉल है क्या। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हो मिथाइल, मिथाइल फिनॉल, मिथाइल, मिथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, बेंजीन 1,2 डायल, तो आप और मैं बहुत आसानी से देख के समझ रहे हैं कि क्रिजॉल जो है मेरा ये कंपाउंड है। क्या नाम है बेटा? मिथाइल कंपाउंड है। ठीक है, अब ये प्रिपेयर किससे होते हैं? क्यूमीन, डाइजोनियम salts, benzene sulfuric acid, phenyl magnesium, the Grignard reagent, salicylic acid and haloarenes। So क्यूमीन, डाइजोनियम salts, benzene sulfuric acid, phenyl magnesium bromide, salicylic acid and haloarenes, ये 6 मेथड है प्रिपरेशन के इनके। अब देखो बच्चा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज: कलरलेस, क्रिस्टलाइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, हायर बॉइलिंग पॉइंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एंड halogen due to the H2 bonding। किसी भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट
हायर रेंज पे जाता है अगर उसके साथ मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है तो। However, solubility in water due to hydrogen bonding, however, the solubility is less due to alcohol due to the large aromatic ring. अभी भी बच्चों मैंने बोला कि solubility घट जाती है अगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड बढ़ जाता है। तो क्योंकि मेरे फिनॉल में एरोमेटिक रिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा है, बड़ा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मतलब जो प्रोपेनॉल है 2 मिथाइल फिनॉल है, लेकिन वहां पे मैं मिथाइल अल्कोहल से कंपेयर करूंगा तो क्योंकि फिनॉल का एरोमेटिक रिंग बड़ा है तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगा। हायर बॉइलिंग पॉइंट, ओके। कलरलेस क्रिस्टलाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम आता है। एज इन द केस ऑफ अल्कोहल, क्यूमीन, ये प्रिपरेटरी जो तरीके हैं, क्यूमीन, डाइजोनियम सॉल्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड एंड हैलोजेंस। इन 6 के 6 को आप एक बार रिवाइज कर लोगे, बस नाम याद रखने हैं अभी के लिए, एंड यू विल बी गुड टू गो। सो बच्चों, जो लास्ट टॉपिक बचेगा इसका ईथर, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टडी वेल।